गाइज आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कवर करेंगे। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियोस को लाइक भी करें एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फैक्टराइज करना है 27x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 27x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। राइट, 27x का क्यूब क्या बनता है? ये हमारा बनता है 3x का क्यूब। राइट, 3x का क्यूब इज 27x का क्यूब प्लस दिस इज y का क्यूब प्लस दिस इज z का क्यूब माइनस 3 इंटू में 3x y एंड z। राइट, तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बना आपको याद आ जाएगी। ये आपका फॉर्मूला बना a क्यूब, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। abc है ना, ये 3x y z, ये 3abc हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना है। ठीक है, आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो आपका a क्या हो गया? आपका a हो गया 3x, राइट, b हो गया आपका y और c हो गया आपका z। a हो गया 3x, b हो गया y, c हो गया z। आपको दिया हुआ है ना 3 इंटू में 3abc। राइट, तो अब आप ये सब जो आपको वैल्यूज मिली है abc की वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड 3x का स्क्वायर, राइट, प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है ना, तो ये ए बी 3x इंटू में y माइनस बी सी वाई इंटू में z माइनस सी ए z इंटू में 3x। राइट, अब इस फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे हम, मतलब इधर 3x प्लस वाई प्लस जेड 3 सा 9x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आपने इसे ऐसे ही फैक्टराइज करना था। ठीक है, तो 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। आपने क्या करा, इसका पहले देखा कि इसको फैक्टराइज हम करेंगे तो कैसे आएगा। 3x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इस 3 इंटू में 3x इंटू वाई एंड z। ये आपका है 3a क्या है 3x, b क्या है y और z हो गया c। तो आपने ये फॉर्मूला एकदम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। और इसका क्या आता है, इस फॉर्मूले का क्या है रिजल्ट है इस फॉर्मूले का a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, फिर आपने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर ली और इस फॉर्मूले के अंदर रख दी और आपने इसे इजिली फैक्टराइज कर लिया। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सो अब हमें इस क्वेश्चन में भी LHS को RHS के इक्वल करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस y प्लस z एंड दिया हुआ है x
माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब हमें इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेंगे, तो हम इसे लेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सो हमने लिया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का। तो हम यहाँ पे एक ऐसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। और हम इस फॉर्मूले को इनमें यूज़ कर लेंगे। तो हमने लिखा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अब हम इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही हुआ, ठीक है। प्लस इसको ब्रैकेट्स में रखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, करेक्ट। अब इसमें भी ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं, करेक्ट। अब आया प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, करेक्ट। अब इन दोनों के ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। तो ये आया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 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 जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2yz, ठीक है। प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2zx, करेक्ट। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई यहाँ तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो अब हमने लिखा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स एक्स दो आ रहे हैं तो ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस वाई वाई भी दो आ रहे हैं तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, करेक्ट। फिर ये हो गया हमारा माइनस 2xy, ठीक है। y हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, z भी हमारे दो आ रहे हैं तो ये प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 2yz, और हमने एक्स स्क्वायर भी ले लिया था तो माइनस 2zx, ठीक है। अब ये जो 2y एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर को एक साथ दे देंगे। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, करेक्ट। ये आ गया अपना 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, करेक्ट, सही है ना। अब इनमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। देखा है 2 2 2 2 2 2 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, करेक्ट। अब इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यह आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारा क्या बचा हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट ये एक फॉर्मूला है और इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आपका आता है x³
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, यही आ रहा था ना आपके लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यही आ रहा है आपके राइट में भी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आपकी LHS क्या होगी, RHS के इक्वल होगी, राइट। आपने एक एक स्टेप पे इसको समझना है। आपने राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला अप्लाई किया, पहले a माइनस बी करा और इन सबको ओपन कर लिया, इन सब के ब्रैकेट्स ओपन करे, ठीक है। फिर आपने इनके साइंस भी चेंज किए, फिर आपने इनको 2x² प्लस 2y² ऐसे एक साथ किया, फिर 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल किया, और जब कैंसिल किया तो आपको एंड में पता चल गया कि ये तो वही सेम फॉर्मूला बन रहा है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे था। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। सो 13 क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होता है तो शो करिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो इक्वल है 3xyz के। तो इसने क्या बोला हुआ है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब is equal to 3xyz, right? So what we know that x क्यूब, देखो इसको देख के आप एक चीज तो समझ गए हो कि ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, राइट। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसने क्या बोला है कि आपको उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, ये आपको गिवन है कि xyz जो है इक्वल है 0 के। तो ठीक है, xyz क्या है, 0 के इक्वल है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, xyz किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ क्या हम लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ओके। तो 0 इंटू दिस इज 0, राइट, 0 ही आएगा ना। 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसे करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर आप एक डिजिट को या एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेकर जाए तो उसका साइन चेंज होगा, ये माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3xyz। तो ये हो गया 3xyz एंड ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही बोला था ना उसने शो करने के लिए, दैट शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसी को कर रहा था शो करने के लिए। सो वी हैव ऑलरेडी शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz बिकॉज ही ऑलरेडी गिव दैट इन द क्वेश्चन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 की इक्वल थी और हमने क्या करा, हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। उसने हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये 0 आया तो हम 3xyz को राइट हैंड साइड पे ले गए और ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा प्रूव हो गया जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बट मैं फिर से बोलूँगी कि इस क्वेश्चन के लिए भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, आप एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आएंगे।